हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जुडिशियरी में जो कोलिजियम सिस्टम है यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो ये कोलिजियम सिस्टम है उसी के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम क्या है और ये मतलब अभी क्यों स्पॉटलाइट में है और इसे मतलब क्या किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके नेतृत्व में जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसी के लिए सरकार को 9 नामों की सिफारिश की है, यानी कि गवर्नमेंट को जो है 9 नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने जो है पहली बार एक ही प्रस्ताव में जो है 3 महिला न्यायाधीशों की सिफारिश की है। तो ये जो है ये पहली बार हुआ है कि 3 महिलाओं का जो है एक ही साथ मतलब इस प्रस्ताव में जो है मतलब एक ही प्रस्ताव में जो है 3 महिला न्यायाधीशों की भी सिफारिश की गई है। तो इस प्रकार इसने जो है सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व के पक्ष में है एक मजबूत संकेत को भेजा है। ठीक है, तो ये अभी कॉलेजियम जो प्रणाली जो है वो क्या है, मतलब कॉलेजियम जो सिस्टम जो है वो क्या है। तो अभी देखिए कि ये जो है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है और जो कि संसद के जो किसी अधिनियम या संविधान के जो प्रावधान द्वारा स्थापित ना होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से जो है ये डेवलप हुई है। तो इसका जो डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ है कि प्रथम जो है इसका न्यायाधीश मामले इनके फर्स्ट जजेस केस 1981, इसने जो है ये निर्धारित किया गया कि अभी न्यायिक जो नियुक्तियों और तबादलों पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के सुझाव की प्रधानता उसको ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। और इस निर्णय से जो है इस निर्णय ने जो है अगले जो 12 सालों के लिए जो है न्यायिक जो मतलब नियुक्तियों में जो है न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। देन उसके बाद दूसरा जो था यानी कि सेकंड जजेस केस 1993 जो है वो ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की है कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। ओ तो ये जो मतलब परामर्श यानी कि जो एडवाइस जो इसका मीनिंग ये है कि कोऑपरेशन या सहमति। तो अभी इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि ये जो है सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जो न्यायाधीशों के जो है परामर्शों से ली गई एक संस्थागत राय होगी। तो सिर्फ ये मतलब जो सीजेआई जो मतलब एक जो मतलब फैसला सुनाएंगे ये उनकी कोई मतलब व्यक्तिगत जो है वो नहीं हो सकती बल्कि जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो दो जो मतलब बड़े जो मतलब वरिष्ठतम जो बाकी जो न्यायाधीश जो होंगे उनके परामर्श से ही उनके एडवाइस से ही ली गई एक मतलब संस्थागत एक राय होगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है तीसरा न्यायाधीश मामला, तो यह है थर्ड जजेस केस 1998। तो अभी साल 1998 में जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया जिसमें कि सीजेआई और उनके 4 जो वरिष्ठतम जो सहयोगी है वो शामिल होंगे। तो इसमें क्या होता है कि सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके साथ साथ जो है और 4 जो न्यायाधीश जो होंगे जो कि मतलब सीनियर जो जस्टिस जो होंगे यानी कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो लोग इसमें शामिल होंगे। एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित जो नाम जो है सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। तो उच्च न्यायालिका के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, यानी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी के माध्यम से इसको की जाती है। और इस प्रक्रिया में जो है गवर्नमेंट की जो भूमिका जो है उनका जो रोल जो है वो कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है। ठीक है, तो अभी
भी देखिए कि अगर किसी वकील को जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया जाना है, तो गवर्नमेंट की जो रोल जो है वो आसू आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी द्वारा उसकी जांच कराई जाने की तक ही सीमित होती है। सूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये एक प्रतिष्ठित और स्थापित खुफिया एजेंसी है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है कॉलेजियम की सिफारिशों पर जो है आपत्तियां उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में जो है स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की जो अनुशंसा दोबारा की जाती है, तो गवर्नमेंट जो है संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत जो है उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होगी। ठीक है। तो अभी विभिन्न जो न्यायिक नियुक्तियों के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है वो उसके बारे में थोड़ा सा जाने थे। ये तो रहा कि कॉलेजियम जो प्रोसेस ये जो सिस्टम जो है वो था। तो अभी जो है कई जो मतलब बाकी जो न्यायिक जो नियुक्तियां जो है उनके लिए जो निर्धारित मतलब प्रोसेस या सिस्टम जो है उसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले सीजेआई के संदर्भ में जो है निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। हालांकि साल 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद जो है तभी से मतलब व्यावहारिक रूप से जो है इसके लिए वरिष्ठता के आधार पर मतलब आधार का पालन किया जा गया है। देन उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो एससी के जो अन्य जो न्यायाधीशों के लिए जो है नामों के चयन का प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया जाता है। और सीजेआई जो है कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के जो साथ साथ ही जो उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी मतलब परामर्श करता है, जिससे कि न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है। द निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी पड़ती है मतलब करानी होती है और इसे जो है फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से जो है उसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। तो उसके बाद आता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए जो मतलब क्या है वो उसी के बाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति जो है मतलब संबंधित राज्य से ना होकर किसी अन्य राज्य से होगा। मतलब कोई भी अगर मतलब जो हाई कोर्ट जो है उसमें जो मतलब मुख्य जो न्यायाधीश है वो उनको उस राज्य से नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे राज्य से होना से चाहिए, दूसरे स्टेट से होना चाहिए ताकि वो लोग मतलब न्याय कर सके। तो अभी अगर उनके चयन का निर्णय अगर कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है हालांकि उनके जो चयन जो है उनका जो मतलब उनको चूज किया जाता है उनका निर्णय कॉलेजियम ये जो सिस्टम जो है उसी के द्वारा लिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजेआई और दो जो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक जो कॉलेजियम है उनके द्वारा की जाती है। हालांकि इसके लिए जो है प्रस्ताव को मतलब ये जो प्रपोजल जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगी उनसे परामर्श के बाद ही पेश किया जाता है। और ये जो सिफारिश जो है वो मतलब चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। तो ये मतलब इससे रिलेटेड जो मतलब न्यायिक नियुक्तियों के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है ये है। तो अभी ये जो कॉलेजियम प्रणाली जो है इसके बारे में थोड़ा सा और मतलब डिस्कस करते हैं कि पारदर्शिता की कमी इसमें है, भाई भतीजावाद जैसी विसंगतियां की संभावना इसमें होती है, सार्वजनिक विवादों में उलझना मतलब हो सकता है ये उलझना, कई जो प्रतिभाशाली जो कनिष्ठ न्यायाधीश जो है और जो अधिवक्ताएं जो है उनकी अनदेखी हो सकती है इसमें। तो ये जो है इसकी मतलब जो कि मतलब निगेटिव कुछ नजरिया भी है। देन नियुक्ति प्रणाली में जो है सुधार के प्रयास कैसे है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन द्वारा इसे बदलने के जो प्रयास जो है उसको साल 2015 में अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इससे जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही है। शाम को हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल देखते रहिएगा
और आशा करती हूँ कि हमारा ये जो डिस्कशन जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखने के साथ-साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और ऐसे जो वीडियोज़ जो है उनको बनाने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारी मेहनत को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ हमारे जो वीडियोज़ जो है उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा हमारे चैनल को। So please keep supporting us and please keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.